हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। ठीक है गाइस, तो आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, ये शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आज हम सिंपल सी कुछ नियम है उसको पहले देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ए से लेकर जेड तक सबके नंबर से याद करने हैं। सबके नंबर से, यानी ए किस नंबर पे है, बी किस नंबर पे है, सी किस नंबर पे है, डी 4 पे है, ई 5 पे है, ठीक है, एफ 6 पे है। तो ऐसे हमको जेड तक याद होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं आपको याद हो रहा तो आप क्वेश्चन जब आप रिवीजन करते हो, बार बार लगाते हो, तो आपको अपने आप ये याद हो जाता है। उसी के साथ हम अगला देखते हैं, अपोजिट लेटर। लेटर का अपोजिट क्या होता है? ठीक है, लेटर का अपोजिट क्या होता है? तो देखिए, ए का उल्टा जेड होता है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। यानी हमको स्टार्टिंग में ए लेंगे तो लास्ट का जेड, स्टार्टिंग का ए लास्ट का जेड, सेकंड का बी तो लास्ट का सेकंड वाई, लास्ट का सेकंड वाई। इस तरह सी और एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी। ठीक है, लेकिन अब लगता ये होगा ना कि याद कैसे होगा, ये याद कैसे होगा? इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, ए जेड, ए का उल्टा जेड होता है, ये तो सबको पता है ना। ठीक है, ये तो सबको याद हो जाएगा। बी का वाई, या तो आप बॉय बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो? बॉय। बॉय से याद कर लो कि बी का उल्टा क्या होता है? वाई। या फिर वाई का उल्टा क्या होता है? बी। ठीक है, या फिर बाय से भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, सी एक्स यानी क्रैक्स, क्रैक्स से भी आप याद कर सकते हो कि सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। ठीक है, इसी तरह डी डब्ल्यू, दूध वाला, दूध वाले से भी आप याद कर सकते हो कि डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। ऐसे ई वी, इवनिंग, इवनिंग वंदना, इवनिंग वंदना। ठीक है, एफ यू, उफ, ये भी कर सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो उफ ये गर्मी। ठीक है, फिर यहाँ पे जी टी, जी टी रोड, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंटर भी कर सकते हो इसे, जे क्यू जंगल क्वीन। ठीक है, के पी यानी पी के भी कर सकते हो, पी के, पी का उल्टा के का उल्टा पी, पी के। ठीक है, यल ओ, लव, लव में आप देखते हो ना यहाँ पे ये होता है, यहाँ देखिए येलो का, यल का उल्टा ओ का उल्टा यल, यहाँ पे है, यहाँ बी का उल्टा ई का उल्टा बी। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यम यन, या फिर यन का उल्टा यम। ठीक है, यहाँ से फिर से रिवीजन रिपीट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ से अपने हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला आपका पैटर्न बन के आता है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर में हम पहला देखेंगे। ठीक है, पहला हम देते हैं इसमें, ठीक, राम, आर ए एम, राम लेते हैं हम। इसमें हम इसका पहले नंबरिंग कर देंगे। आर किस नंबर पे है? आर आपका आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, यम आता है 13 पे, यम आता है 13 पे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा दादाजी? ये क्वेश्चन था आर एम, राम का दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन था 18 1 13, 18 1 13। अब इसका नंबरिंग हम किए, हमको आंसर सीधे यहाँ पे मिल गया है ना। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में आएगा आपके कि राम का है, राम का नंबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला आपका बन के आएगा कि ठीक है, मान लीजिए ले लीजिए श्याम, श्याम। ठीक है, तो श्याम का बताइए, श्याम का क्या होगा, श्याम का क्या होगा? तो हम राम का जैसे ही नंबरिंग किए हैं, ठीक है, हमको पता चल गया है कि इसका केवल नंबरिंग का ही यहाँ पे रख दिया गया है, केवल नंबरिंग को यहाँ पे रख दिया गया है। वैसे इसकी भी हम नंबरिंग निकाल देंगे। यस का क्या होता है? 19। ठीक है, यस का 19, एच का 8, ठीक है, वाई का 25, ए का 1, एम का 13, एम का 13। ऐसे हम इसको यहाँ पे रख देंगे। 19 8 25 1 13। ठीक है, 19 8 25 1 13। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। मतलब रियल नंबर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल जिस नंबर पे ये होता है वही नंबर यहाँ पे आंसर होता है, वही नंबर यहाँ पे आंसर होता है। चलिए अब रियल नंबर के साथ मतलब देखते हैं। ठीक है, रियल नंबर के साथ मतलब +1 हो, +2 हो, +3, मतलब कोई रियल नंबर मान लीजिए ए का 1 है, ए का 1 है, तो उसमें 1 ऐड कर दे 2 हो जाए, वो उसका दो नंबर दे दे। बी का 2 है, दो, फिर 2 में भी 2 ऐड कर दे, 4 हो जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो बन के आते हैं वहाँ पे हम देखते हैं। चलिए हम पहला इस पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया राम। क्या हो गया? राम। राम का मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको मान दे दिया है 23 15, 23 15। फिर पूछता है कि मोहन का बताइए, मोहन का। ठीक है, MOHAN, मोहन का बताइए। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या होगा इसका। पहले इसका हम समझ लेते हैं, आखिर ये कैसे आया है, ये कैसे आया है, हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आर है 18 पे, ए है 1 पे, यम है 13 पे, यम है 13 पे। लेकिन देख रहे हैं यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ था। हमको सीधे सीधे समझ जाना है कि यहाँ पे +2 किया गया, +2 किया गया। 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ए में ए 1 था, 1 में +2 किया गया है, +2, यहाँ पे 3 हो गया है। ऐसे ही हम 13 नंबर पे था, यम 13 नंबर पे था, 13 में 2 ऐड किया गया है तो
15 है, 13 में 2 ऐड किया है तो 15। तो ऐसे हम यहाँ पे भी ऐड करके देख लेंगे, यहाँ पे ऐड करके देख लेंगे। मोहन का ये है 13 नंबर पे, किस पे है, 13 पे है। 13, 15, 8, 1, 14। पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे। ये 13 में है, प्लस में 2 करेंगे, प्लस में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। यहाँ पे 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17। 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, आई होप सो इतना आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न। ये क्रॉस पैटर्न पे कैसे क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, कि मतलब ए का मान इधर दिया हो, बी का मान उधर दिया हो, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अनुज है, क्या है, अनुज, अनुज। ठीक है, अनुज का मान लीजिए दिया है 23, 10, 176, 176। तो सुमित का बताइए, किसका बताइए, सुमित का। तो सुमित का मान बताइए, सुमित का मान कितना होगा। तो हम देखेंगे कि अनुज का कैसे आखिर आया है, ये अनुज का मान कैसे आया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि ये माइनस पे है। ठीक है, ये 1 पे है, ये 14 पे है, ये 21 पे है और ये 10 पे है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 23 के 23 कैसे आया है। तो अगर हम यहाँ पे a से -4 कर देंगे, -4, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से -4 कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ से -4 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। यहाँ से -4 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही सुमित का निकालना है, सुमित का भी माइनस माइनस हमें करना है। तो ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं राम। जैसा कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, राम है, क्या है, राम है। राम का मान दिया है 13, 1, 18, 13, 1, 18। ठीक है, तो 13, 1, 18 कैसे आखिर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे, यम का मान 13 है, आर का मान 18 है और ए का मान 1, ए का मान 1। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन अगर आगे दे दिया जाए, मोहित का बताइए, किसका बताइए, मोहित का, मोहित का बताइए। तो ये आप खुद बताएंगे, ये आप खुद बताएंगे, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। ठीक है, ऐसे अगला हम देखेंगे। ठीक है, रियल नंबर का स्क्वायर क्यूब कैसे करेंगे, स्क्वायर और क्यूब कैसे करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे फिर सिंपल सा नाम लेते हैं, राम ले लेते हैं। ठीक है, राम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इसका नंबर दिया हुआ है 324, 11, 69। ठीक है, 69। ठीक, पूछ रहा है अरुण का बताइए, अरुण का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है अरुण का मान कितना होगा, ARUN, अरुण का मान कितना होगा। हमको इसका पता करना है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पे होगा 18, 1, 13, 18, 1, 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत बड़ा मान है, ये बहुत बड़ा मान है। तो हम इसका क्यों ना स्क्वायर या क्यूब कर ले जाए, स्क्वायर या क्यूब कर ले जाए। अगर 18 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 324। कितना होगा, 324, जो कि हमको यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 13 का स्क्वायर 169, 169। ऐसे अगर हम इसका भी कर ले तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं पहले। A का 1, R का 18, U का 21, N का 14, N का 14। ठीक है, A का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। R का स्क्वायर 324, 324। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। और 14 का स्क्वायर, ठीक है, 196, 196। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, जिसको रीजनिंग में काफ़ी दिक्कतें हैं या फिर बिगनिंग है, ठीक है, बिगनर है इस रीजनिंग में, वो यहाँ से देख सकता है, वो यहाँ से देख सकता है और समझ सकता है कि रीजनिंग को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसके आगे अगली क्लास में कल लेके आऊँगी, उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, थैंक यू।